राजस्थान जीतकर भी हारेंगे मोदी शाह, राजे को रोकना मुश्किल। वसुंधरा के शक्ति प्रदर्शन से बीजेपी हाईकमान में बेचैनी। बीजेपी के 50 विधायकों का वसुंधरा को समर्थन। रानी को नहीं मिली सत्ता तो बीजेपी होगी सत्ता से आउट। राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिला है, लेकिन इस बहुमत ने हाईकमान की बेचैनी बढ़ा दी है। राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली है। बहुमत का आंकड़ा 101 है। वैसे अभी एक सीट पर वोटिंग बाकी है, इसलिए इस समय बहुमत 100 पर ही है और बीजेपी के पास बहुमत से ज्यादा सीट है। साथ ही करीब आधा दर्जन निर्दलीय विधायकों का भी उन्हें समर्थन मिलना तय माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच वसुंधरा राजे सिंधिया के तेवरों ने बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। राजस्थान में हाईकमान ने अभी नेता का नाम तय नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि वसुंधरा को हटाना आसान नहीं है। वैसे सीएम पद की रेस में बाबा बालकनाथ, दिया सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम भी बताए जा रहे हैं, लेकिन रानी लड़ाई का मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। वैसे तो बीजेपी का हर नेता और विधायक राजस्थान में जीत को मोदी की गारंटी बता रहा है, लेकिन बात सीएम की हो तो वसुंधरा को अपनी पहली पसंद बता रहा है। इस बीच वसुंधरा के आवास पर बीजेपी के करीब 50 विधायकों के जुटने की खबर है। पार्टी के करीब आधे विधायकों के वसुंधरा के आवास पर पहुंचने की खबर से दिल्ली में बीजेपी हाईकमान को सर्दी में भी पसीने छूटने लगे हैं। विधायकों ने जब पत्रकारों से सवाल किया कि किसे सीएम बनना चाहिए तो सभी ने एक सुर में कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया को। दरअसल दावा किया जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा समर्थक करीब 65 लोगों को टिकट दिया गया था, जिसमें से 50 के करीब लोग चुनाव भी जीत गए हैं। यानी बीजेपी ने वसुंधरा समर्थक 40 से 50 लोगों के टिकट नहीं काटे होते तो बीजेपी की सीटों की संख्या 115 की जगह। वैसे ये बात तो पहले दिन से ही कही जा रही थी कि वसुंधरा को किनारे करने के चक्कर में बीजेपी हाईकमान अपना ही नुकसान कर रहा है, और अब वसुंधरा के चुनाव के बाद जिस तरह से सीएम पद पर दावा ठोक दिया गया है, उससे भी बीजेपी को अब बड़ा नुकसान होते दिखाई दे रहा है। इस बीच राजस्थान में कांग्रेस ने भी अपने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी के झगड़े पर कांग्रेस की नजरें टिका दी हैं। वैसे भी राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा और गहलोत के बीच अच्छे राजनीतिक संबंधों की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि गहलोत वसुंधरा के संपर्क में है। ऐसे में अगर वसुंधरा को किनारे किया जाता है तो बीजेपी मुश्किल में फंस सकती है। मुश्किल सिर्फ राजस्थान सरकार पर नहीं आएगी, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान के 25 सीटों पर आएगी। वैसे अभी तक वसुंधरा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रही हैं, लेकिन रानी के तेवर बता रहे हैं कि वो सीएम पद आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर बीजेपी ने वसुंधरा को किनारे किया तो क्या वसुंधरा अपने समर्थक 50 विधायकों के साथ बगावत कर देगी? अगर ऐसा होता है तो फिर 115 सीटें जीतने वाली बीजेपी 65 पर आ जाएगी और जिस राज्य में उसे सत्ता मिली है वहां वो विपक्ष में पहुंच जाएगी। वैसे अभी राज्य की ओर से बगावत के संकेत नहीं दिए गए, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। वैसे भी लोकसभा चुनाव 3 महीने बाद ही होने हैं। ऐसे में बीजेपी हाईकमान जरूर चिंता में दिख रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखाई दे रही है। वैसे राज्य के लिए रास्ता इतना आसान भी नहीं माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि विधायक सीएम पद को लेकर राज्य का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन बगावत की स्थिति में वो बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे। अगर बीजेपी हाईकमान ने राज्य की जगह किसी दूसरे नाम पर सहमति बनाने को कहा तो राज्य गुट के करीब आधे विधायक हाईकमान के आदेश को स्वीकार कर लेंगे। ऐसे में वसुंधरा के लिए आगे का समय बेहद मुश्किल भरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।